राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृत्तांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 164 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 165 से। अनुभव प्रकाश व कमल भेद की रचना। समुद्र के प्रत्यक्षदर्शियों का अनुभव है कि सागर में बड़ी बड़ी लहरें जब ऊपर उठती हैं तो बड़े जोर की ध्वनि होती है। ठीक इसी तरह जब सुरत शब्द अभ्यास एक खास मुकाम तक पहुंचता है तो संतों के अंतर में अनुभव की लहरें उठने लगती हैं और हृदय की धड़कनों की यही ध्वनि किसी महान साधक अथवा मनुष्य के मुख से उसके अंतर के अनुभवों के साथ निकलती है। जो हृदय की है सच्ची वाणी उस महान पुरुष की अभिव्यक्ति बनकर जीवों के परमार्थ के लिए प्रकट रूप में आ जाती है। हुजूर ने नाम भक्ति से कुल मालिक तक के मार्ग में जिन 18 मंजिलों, 52 अक्षर, 72 नाड़ों और इस प्रकार के शब्दों के रंगों और धुनों की उपलब्धि को उन्होंने साधना करते करते ही अपने पास पढ़ने वाले छात्रों से लिपिबद्ध करवा दिया। प्रारंभ में उन्होंने शब्द वाणियों, दोहे, सोरठे, सेवैयों में अपने अनुभव लिखवाए और उनको अपनी अनुभव प्रकाश नामक पुस्तक में संकलित करवा दिया। इस तरह से वे अपने पूर्ववर्ती संतों, महात्मा कबीर तथा स्वामी जी महाराज के बाद तीसरे परम संत हुए जिन्होंने कवल रचना का भेद दिया। महात्मा कबीर ने इसे अपने 32 कड़ी के शब्द में दिया है तथा स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ सार वचन छंद बंद में हिदायतनामा शीर्षक के अंतर्गत लिखा है। इसके अतिरिक्त अंतर के रंग रूप धुनों के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन तो सभी संतों की शब्द वाणियों में मिलता है। हुजूर महाराज ने जब अपनी कवल भेद रचना अपने सदगुरु अरमान साहब को दिखलाई तो उन्होंने उसे पढ़कर भविष्य में इस विषय में आगे कुछ भी लिखने से मना कर दिया। तो गुरु आज्ञा को सिरोधार्य कर उन्होंने इस विषय में कभी भी कुछ नहीं लिखवाया, परंतु इसके बाद भी संत मत साहित्य को प्रकाशित करवाने में कसर नहीं छोड़ी। दादा गुरु महर्षि शिवरतलाल जी की उर्दू में लिखी गई कबीर योग यानी 13 भाग नामक योग, 3 भाग राधा स्वामी योग यानी 7 भाग आदि दर्जनों पुस्तकों को सभी सत्संगियों के लाभार्थ हिंदी में प्रकाशित करवाया। इसी तरह से उन्होंने संत सतगुरु अरमान साहब के राम सागर को अपने भाव रूपी श्रद्धा सुमनों द्वारा अरमान सागर के रूप में पुनः संकलित करवाया। अपने गुरुमुख कंवर सिंह जी महाराज की शब्द वाणियों को सदगुरु प्रेम नामक पुस्तक में प्रकाशित करवाया। चाचा साधु राम लोहिया ने हुजूर महाराज जी की प्रेरणा से ही चाचा साहिब की डायरी नामक पुस्तक लिखी। इसके साथ ही एक मासिक रूहानी पत्रिका संत संदेश भी उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई। इसी प्रकार हुजूर के सत्संगों की ऑडियो वीडियो कैसेटें, हुजूर महाराज सहित सभी राधा स्वामी संतों के फोटो तैयार करवाने का कार्य भी भिवानी आश्रम की देख रेख में बड़े पैमाने पर चालू करवा दिया गया। प्रस्तुत प्रसंग में हुजूर महाराज जी ने किस प्रकार किस समय कवल भेद रचना को जन्म दिया था उसकी प्रस्तुति हुजूर महाराज जी के ही शब्दों में समझिए। देखो ये कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकों के नाम हैं। ये सब पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं महाराज जी ने, जैसे कबीर योग, राधा स्वामी योग, नानक योग, सदगुरु प्रेम। अब देखिए वो अपने ही शब्दों में बता रहे हैं। एक दिन मैं ध्यान में बैठकर उठा तो सारा आसमान सितारों से भर गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई
मेरा उस वक्त का कंवल भेद लिखा हुआ है। जब उसको महाराज जी ने देखा तो उन्होंने देखते ही कहा, अब यदि कोई शब्द वाणी लिखी तो खबरदार। मैंने कहा, महाराज जी मैंने तो नहीं लिखा, मैंने तो आप जैसों से लिखवाई थी। उस दिन के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कह दिया था कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा क्या बात हो गई, महाराज जी क्यों नाराज़ हो गए। अब मैं उनकी इस बात के बारे में सोचता हूँ, विचार आता है कि उनकी दया मेहर अपार थी। हुजूर के गहरे अंतरी साधन के अनुभव से टपकते कुछ दोहे अनुभव प्रकाश से इस प्रस्तुति में हैं। तारा चंद तारे खिले, खिल गए चंद्र करोड़, पूरे सतगुरु मिल गए, यम की मिटी मरोड़। गड़ा हिंडोला गगन में, वहाँ पर झूले दास, जम चिंता सब मिट गई, गुरु झुलावे खास। सूरत चली वा देश को, देखा तकत हजूर, तारा चंद को गुरु अरमान मिले, सही नूर के नूर। अंबर बरसे बादला, झल निकले चारों ओर, सदगुरु बिना पावे नहीं, जुग जुग धारो खोड़। बिन चंदा की चांदनी, सूरज बिन प्रभात, गूंगे ने गुड़ खा लिया, नहीं कहन सुनन की बात। कि जिस प्रकार गूंगा गुड़ खा करके उसका गुण नहीं बता सकता, इसी तरह से जब हम ध्यान में बैठते हैं और जब हमें प्रभु के दर्शन होते हैं महाराज जी के, तो उसका हम वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। इसी तरह जैसे कि गूंगा गुड़ का गुण नहीं बता सकता। राधा स्वामी। जब गांव ने हुजूर का हुक्का पानी बंद किया, सच्चे सौदे का कोई ग्राहक नहीं है। भक्ति करे तो कुल नहीं, और कुल बिन भक्ति नहीं होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण और कुल खोकर ही भक्ति की जा सकती है। यह बड़ा भारी टेढ़ा मामला है। इस सौदे का कोई ग्राहक नहीं है, और यदि कोई है तो उसको सिर देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले सिर ही दिया। आप लोग पूछो आपने किस तरह सिर दिया? अरे यदि तुम्हारा कोई कुएं से पानी लाना बंद कर दे तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। मेरा कुएं से पानी लाना बंद कर दिया, बल्कि इकट्ठे होकर बुजुर्गों ने कहा इसका हुक्का पानी बंद कर दो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बताया कि तेरे पास चमार धानक बैठते हैं, तू कुजाती हो गया है। मैंने कहा मेरा तो हुक्का पानी बंद नहीं हुआ, तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो गया। उन्होंने कहा वह कैसे? मैंने कहा क्या कभी मैं तुम्हारे पास लस्सी, पानी, कपड़ा या अन्य कोई चीज़ मांगने के लिए आता हूँ? उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा क्या कभी हुक्का पीने के लिए आता हूँ मैं तुम्हारे पास? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मेरा हुक्का पानी बंद नहीं हुआ है, तुम ही मेरे पास आते हो, कोई भी चीज़ लेने के लिए तुम ही आते हो। मैं तब भूतनी निकालने का या बैल को फाली लग जाती थी उसका झाड़ा लगाया करता था। 50 तरह के झाड़े लगाता था, इन्हें बुलाने के लिए ही ऐसा करता था। मैंने कहा तुम ही मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारे पास नहीं जाता हूँ। मैंने झाड़े भी इसलिए सीखे थे कि ये लोग मेरे सत्संग में आ जाया करेंगे, पर सच्चे सौदे का कोई भी ग्राहक नहीं है। राधा स्वामी। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।